मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका हमसफ़र शिवदत्त आपके लिए लेकर आता हूँ बेहतरीन किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदलती है। आज हमारे पास है महान मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। इस किताब का हिंदी अनुवाद सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। इस किताब के 7वें पायदान तक हम आ गए हैं और 7वें पायदान का शीर्षक है लोगों को प्राथमिकता दो। तो आइए शुरू करते हैं। निजी रिश्ते वह उपजाऊ जमीन है जिस पर सारी तरक्की, सारी कामयाबी, सारी उपलब्धियों की फसल को हासिल किया जा सकता है। बेन स्टेन। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो और जो आपकी अच्छी बातों से अवगत हो, वही किसी भी अन्य बात की तुलना में आपको कामयाबी, खुशियों और उपलब्धियों की सीमा को तय करने में ज्यादा मददगार होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण वस्तु को अकेले अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। मेरा मित्र चार्ली जोन्स कहता है, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी या लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाया तो 5 वर्ष बाद भी आप यही के यही रहोगे। द अचीविंग सोसाइटी वेन नॉस्ट्रेड 1961 के लेखक डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड ने हार्वर्ड में 25 वर्ष के रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकाला कि आपके द्वारा अपनाया गया परिचितों का समूह ही आपकी कामयाबी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मैक्लेलैंड ने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अलावा उन लोगों के भी अनुभव बटोरे थे जो अमेरिकी जीवन शैली पर केंद्रित उनके सेमिनारों में मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों पर कई सालों तक नजर रखी। उनमें से कई ने जो सीखा उसे आजमाया और कई बेहतरीन काम किए। उन्होंने लाभ देने वाले कारोबार और कामयाब कैरियर बनाए। हालांकि अनेक स्नातक उन सूचना या विचारों को कामयाबी में नहीं बदल सके जो कि उन्होंने सीखे थे। आखिर क्यों? जब उन्होंने वापस जाकर सर्वेक्षण किया तो पाया कि दरअसल उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद भी वह उन्हीं लोगों में लौट गए जो कि पहले भी उनके दोस्त थे। परिणाम यह हुआ कि वे उच्च शिक्षा के बाद भी अपने पुराने शौकों, काम के तौर तरीकों और जीवन शैली की ओर ही लौट गए थे। आपके परिचितों का समूह आपके परिचितों का समूह दरअसल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक चर्च विशेष से संबंध है तो उस चर्च के सदस्य आपके परिचितों के समूह वाले कहलाएंगे। आप अपने आप को उनकी ही तरह समझते हैं। अगर आप किसी राजनीतिक दल, एक बाउलिंग लीग या किसी विशेष पेशे से संबंध है तो उस समूह या संस्थान के लोग आपके परिचित समूह के सदस्य हो जाएंगे। आप अपने आप को उनमें से एक ही मान लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ आत्मसात करने की प्रक्रिया के चलते आप उनके व्यवहार, उनके तौर तरीकों, हाव भाव, बोलने के तरीके, पहनावे को भी अपना लेंगे। आपका परिचित समूह आपके व्यक्तित्व को ढालने में अहम होता है। आप अपने लक्ष्य, स्वभाव और अपने विचारों को भी उनसे मिलता जुलता ही रखने का भरसक प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया को आप किशोरों को देखकर भली भांति समझ सकते हैं। नए विकल्प तलाशें। आपकी बाहरी दुनिया में हर बदलाव आपके भीतर परिवर्तन के साथ ही शुरू होता है। आपके भीतर की दुनिया में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने से संबंध व्यक्तियों को बदल देते हैं। जब आप अलग तरह के लोगों से पहचान बढ़ाते हैं या खुद को अलग ही किस्म के लोगों के बीच पाते हैं तो बिना आपकी जानकारी ही अपने आप आपके भीतर परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन की ये प्रक्रिया चुपचाप बड़ी तेजी से होती है। मेरे भाषणों और प्रवास के दौरान मैंने पूरे देश और दुनिया में अलग अलग किस्म के ऐसे पुरुषों और महिलाओं के साथ काम किया है जिन्होंने इस सलाह को गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने जानबूझकर अपने परिचितों के समूह का दायरा बदलना आरंभ कर दिया है। वे अब विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। जल्द ही वे अपने बारे में अलग तरह से सोचने लगते हैं और उनकी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जो जैसा सोचता है। अनुरूपता के नियम, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस के अनुसार आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। बाइबल में कहा गया है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है
वैसा ही होता है। इसका मतलब है कि आप अवचेतन मस्तिष्क में खुद को जैसा देखेंगे या सोचेंगे, बाहरी दुनिया में ठीक वैसा ही होने के लिए आप अपने भीतर परिवर्तन को भी ले आएंगे। ये पूरी किताब ही इस सोच पर आधारित है। आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच और आपकी अनुभूतियों को सबसे ज़्यादा फर्क अगर किसी बात से पड़ेगा, तो तय जानिए कि वह दूसरे लोग ही होंगे। कामयाब लोग वही होते हैं जो कामयाबी के लिए प्रयासरत और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ मेलजोल को और अधिक बढ़ाते हैं। दूसरी ओर नाकामयाब लोग अपने आप ही ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिनकी ज़िंदगी ठहर सी गई है। संकल्प ले कि ऐसे लोगों के साथ संपर्क मजबूत करेंगे जिनका साथ आपको अच्छा लगता हो और जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। ऐसे ही लोगों के साथ काम करें और मेलजोल को बढ़ाएं जिनके जैसा आप बचपन से ही बनना चाहते रहे हो। जब आप निजी संबंधों के लिए ऐसा मापदंड तय कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तत्काल सुधार होने लगता है। अपना नेटवर्क तैयार करें। आपका नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें आपकी जान पहचान और बिना पहचान के लोग भी शामिल होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आप पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। हमारे समाज में हर स्तर पर कामयाब लोग वही है जिनकी दूसरों की तुलना में ज़्यादा कामयाब लोगों से ज़्यादा पहचान है। इनकी इन लोगों के साथ मुलाकात बाकायदा योजना के साथ होती है, न कि संयोगवश। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ कई पुरुष और महिलाओं को एक शहर से दूसरे शहर और एक कार्यक्षेत्र या उद्योग से दूसरे में जाना पड़ता है। वे शुरुआत तो बहुत ही कम पहचान के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में वे अपने नए क्षेत्र में काफ़ी ख्याति अर्जित कर लेते हैं और उनको लोगों का सम्मान भी हासिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये लोग अपनी नई जिंदगी में सकारात्मक नेटवर्किंग को अपना लेते हैं। ये तुरंत ही अपनी पहचान वालों का एक नया और सकारात्मक समूह तैयार कर लेते हैं। वे ऐसी कार्य योजना बनाते हैं जिससे वे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली लोगों से पहचान बना सके। अपना नेटवर्क तैयार करना, यह आपके लिए एक खास कवायद। अगले 6 महीने या एक साल के भीतर अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की एक सूची तैयार करें। जैसे जैसे आप अखबारों, बातचीत, समाचार, प्रसारणों और अपने काम से इन लोगों की सूची तैयार करते जाएं, ये योजना भी बनाना आरंभ कर दें कि आपकी इन लोगों से मुलाकात कैसे हो सकती है। एक बात याद रखिए, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानेंगे और जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। एक बार आपके पास 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार हो जाए तो आपको इसमें वक्त पर नाम जोड़ते रहना चाहिए। एक योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों के साथ संपर्क को बढ़ाना शुरू कीजिए। एक बार किसी व्यक्ति का नाम आपके पास आ जाए तो सोचिए कि उसके साथ कैसे संपर्क साधा जा सकता है। सबसे आसान तरीका, उस व्यक्ति को ऐसी बात के बारे में पत्र लिखिए जिसके साथ वो व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हो, या फिर आप उसे किसी ताज़ा कामयाबी के लिए बधाई भी दे सकते हैं। अपने संपर्क के दायरे को बढ़ाते वक्त धैर्य रखिए। किसी को पत्र लिखने या फ़ोन करने के बाद तत्काल ये उम्मीद मत लगा लीजिए कि वह आपसे मिलने आपके दरवाजे पर ही आ जाएगा। आप इस वक्त बीजों की बुआई कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ और काम किया है और आप उसे एक और ख़त लिख सकते हैं। कुछ वक्त बाद आपके ये प्रयास रंग लाने लगेंगे। सब्र का फल मिलता है। मैं उन लोगों को पत्र लिखता रहता हूँ जिनसे देश के दौरे के दौरान मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं हर बार किसी कविता की प्रति, कोई किताब, कभी कभार कोई ऑडियो प्रोग्राम या कोई भी ऐसी चीज़ भेज देता हूँ जो मेरी राय में उस व्यक्ति को पसंद आ सकती है। मैंने बरसों ऐसा सैकड़ों या हज़ारों लोगों के साथ किया है। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग मेरे पास आकर मेरे द्वारा लिखी गई बातों और भेजी गई चीज़ों की मुझे याद दिलाते हैं, कई बार बरसों पुरानी। कुछ साल पहले की बात है, मैं वाशिंगटन डीसी में एक स्तरीय कॉन्फ्रेंस में था कि राजधानी के एक सबसे बड़े संस्थान के वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरे पास आकर मुझको याद दिलाया कि 5 साल पहले मैंने उसे पत्र लिखा था और एक किताब भी भेजी थी। उसे अब भी याद था। उन्होंने अब मेरा कई अन्य दमदार लोगों से परिचय करवाया। ये नए रिश्ते मेरे लिए काफ़ी रोचक और फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ये सब बस मेरे बैठकर लोगों को दोस्ताना पत्र लिखने से शुरू हुआ था।
अपने कैरियर में तरक्की। अमेरिका में उपलब्ध सारी नौकरियों में से 85% तो किसी विज्ञापन या रोजगार दिलाने वाली कंपनी की बजाय केवल पहचान के जरिए ही हासिल की जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी खास काम के लिए व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो वह सबसे पहले अपने नेटवर्क के लोगों को ही इस बारे में बताता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होते हुए तलाश ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसे आमतौर पर खोज पाना मुश्किल होता है। ये सब केवल व्यक्तिगत संबंधों का ही कमाल होता है कि उस काम के लिए सही व्यक्ति को खोज लिया जाता है। कई लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि हर मौके पर अपने संबंधों को विस्तार देकर उन्होंने अपने काम को काफ़ी अच्छी तरह से बदल लिया है। जब कभी भी उनको करियर को बदलने की ज़रूरत पड़ी तो उनको पता था कि किस व्यक्ति से संपर्क साधा जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सही जगह पर मौजूद था और आपको सही व्यक्ति के संपर्क में ला सकता है ताकि आपका कीमती वक्त उस स्तर उस आय तक पहुंचने में ही बेकार न चला जाए। बातचीत में सहभागी बने। जोरदार कामयाबी हासिल करने वाले कई पुरुषों और महिलाओं द्वारा नेटवर्क को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे उसी किस्म के क्लबों, समूहों और संगठनों से जुड़े जिसके सदस्य कभी उनको उनके कार्यक्षेत्र में काम आ सके। एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए मेरे अपने अनुभव से मैंने पाया कि कुछ खास तरह के क्लबों और संस्थानों के साथ जुड़कर मैंने दोस्त बनाते हुए कुछ ही वर्षों में ऐसी तरक्की की जो शायद अन्य तरीके से हासिल करने में मुझको 10 से 20 साल लग जाते। इसी वक्त एक या दो क्लबों या संगठनों से जुड़ने का फैसला करो। आपको अपने कार्यक्षेत्र के लोगों के संगठन के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप जमीन जायदाद के कारोबार में हैं तो उन्हीं लोगों के संगठन से जुड़ जाइए। अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबारियों के संगठन के सदस्य बनिए। अगर आप बिक्री के क्षेत्र में हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जैसे संगठन से जुड़ जाइए। जब आप किसी पेशेवर संगठन से जुड़ते हैं तो कभी भी महज बैठकों में जाकर घर पर लौट आने की गलती मत कीजिएगा। 80 से 90% सदस्य यही करते हैं। हो सकता है कि संस्थान की सदस्यता के कारण उनको कुछ लाभ मिल भी जाए, लेकिन ये लाभ उस लाभ के पासन भी नहीं बैठेगा जो आप सक्रिय सदस्य बनकर हासिल कर सकते हैं। आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए, जब आप किसी क्लब या संस्थान से जुड़े तो सबसे पहले उसकी सदस्यता पुस्तिका हासिल करें और उसकी विभिन्न कमेटियों पर नज़र डालें। जानकारी हासिल करें कि कौन सी कमेटी सबसे ज़्यादा सक्रिय और संस्थान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार तो यह सदस्य बनाने वाली कमेटी ही होती है। कई बार सरकार से संपर्क साधने वाली कमेटी महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसा महत्व शिक्षा या पैसा एकत्र करने वाली कमेटी को हासिल होता है। लेकिन वह चाहे जो भी हो, उसे खोज निकालिए जिसका संस्थान के विकास और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हो और फिर आगे होकर उस कमेटी में स्थान पाने का प्रयास करें। ऐसे उत्साही लोगों के लिए निश्चित ही उसमें स्थान निकल आएगा। अपना वक्त दे। जब कभी भी आप किसी कमेटी की बैठक में भाग लें, गाहे बगाहे हाथ उठाने की आदत सी डाल लें। किसी काम को खुद खड़े होकर स्वीकारें। कुछ लिखने के लिए अपने आप तैयार हो जाए। आगे होकर खुद ऐसा काम करें जिसे किया जाना है। नियम ये है, हर संस्थान में 10% से भी कम लोग सारा काम करते हैं। किसी भी कमेटी में 20% से भी कम लोग उस कमेटी का 80% से ज़्यादा काम करते हैं। आपका लक्ष्य उन 10 से 20% शीर्ष लोगों में स्थान बनाने का होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में संस्थान के सबसे बेहतरीन और शीर्ष लोगों को रखा जाता है। ये उसी किस्म के लोग हैं जिन्हें आप अपने पहचान के समूह में चाहते हैं। ये उस तरह के लोग हैं जिनसे आप रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी मदद आप तरक्की के लिए चाहते हैं और जिन्हें आप अपने पेशेवर नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सहकर्मियों के सामने काम। अपने संगठन की किसी भी कमेटी से स्वेच्छा से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने सहकर्मियों के सामने ही काम दिखाने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा आपको उनको प्रभावित करने या उनसे कोई काम हासिल करने या उनके लिए कोई काम करने के लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब कभी भी आप कोई जिम्मेदारी लेकर उनका सही तरीके से निर्वाह करते हैं तो वे चुपचाप इस बात को नोट कर लेते हैं।
वे आपको औपचारिक धन्यवाद या फिर बधाई के सिवाय शायद कुछ और नहीं देंगे, लेकिन वे दिमाग में काफ़ी कुछ अंकित करते हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए फायदे की बात साबित हो सकता है। संभाषण की कला सीखें। अगर आपके मन में लोगों के सामने बोलने का कोई भय है तो आपको इसी वक्त योजना बनाकर इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटे से समूह के सामने कोई प्रस्तुति या फिर कहीं भाषण देने या किसी बैठक का संचालन करने की आपकी क्षमता दूसरों का ध्यान आपकी ओर खींच लेती हैं और उसके बाद यही लोग आपको हर अन्य काम को करने में सहयोग देने लग जाएंगे। सौभाग्यवश संभाषण की कला को सीखा जा सकता है। मैंने लोगों से कई वर्षों तक डेल कार्नेगी कोर्स लेने या फिर टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल जैसी संस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। ये दोनों ही हर किसी की पहुंच में हर कहीं पर है। जब आप इन बेहतरीन संस्थानों में से किसी एक से जुड़ते हैं तो नेतृत्व करने वाले आपको सिखाएंगे कि अपने पैरों पर खड़े होकर कैसे बोला जाता है। वे आपको सिखाएंगे कि जो बोलना है उसे कैसे तैयार किया जाता है, एक शुरुआत, एक बीच की बात और उपसंहार। वे आपको सिखाएंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बोलना चाहिए और आप संभाषण की कला में जितने निपुण होते जाएंगे, आकर्षण के नियम के अनुसार आप और लोगों को आकर्षित करेंगे और अपनी जिंदगी में और ज़्यादा लोगों के समूह को संबोधित करने के मौके हासिल करेंगे। बात को पेश करने का अंदाज। अब एक ऐसी महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है, अधिकांश लोग स्वार्थी होने के कारण हर वक्त यही सोचते हैं कि दूसरों से चर्चा करके वे अपना उल्लू कैसे सीधा कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका काम तो इसे पेश करने के अंदाज पर होना चाहिए। आपका लक्ष्य इस बात को पेश करने में अपने योगदान पर होना चाहिए। कई बड़े लोगों द्वारा इसी रणनीति को अपनाया जाता है। पिछले कई वर्षों में मैंने कई धनाढ्य पुरुषों और महिलाओं के साथ काम किया है। मैं उस अरबपति को कभी नहीं भूल सकता जो एक बैठक के बाद मेरे पास आया। उसने मुझसे अकेले में पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बाद में एक और व्यक्ति जो 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का मालिक था ने यही सवाल दूसरे तरीके से पूछा, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? ऐसे ही जब मैं एक बार 80 करोड़ डॉलर से ज़्यादा संपत्ति के मालिक के साथ काम कर रहा था तो उसने मुझसे दूसरी या तीसरी मुलाकात में पूछा कि क्या वह मुझे मेरी निजी ज़िंदगी में किसी तरह से मदद कर सकता है। इस साधारण सी हरकत के साथ, हालांकि मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया, उसने ज़िंदगी भर के लिए मेरी वफादारी हासिल कर ली। इतने वर्षों के दौरान मैंने देखा कि समाज में हर स्तर पर ताकत वाले पुरुष और महिलाएं लोगों की मदद करके ही उस मुकाम पर पहुंचे हैं। नियम को जिंदगी बनाना। हमारे युग की महानतम खोजों में से एक ये है कि आप बिना किसी अपेक्षा के जितने अधिक समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, आपको बदले में उतने ही अनसोचे स्रोतों से उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अधिकांश लोगों का यही सोचना होता है कि वे जिस समूह या लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे उसका फ़ायदा उनको उसी समूह या लोगों से सीधा मिलना चाहिए। दुनिया इस तरह से काम नहीं करती। जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो आप आकर्षण के नियम को लागू कर देते हैं। चूँकि ये एक नियम है, इसलिए आपको होने वाले फ़ायदे के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जब तक अच्छाई की बुआई करते रहेंगे, दुनिया आपकी फसल का ख्याल रखेगी। आपके लिए अच्छी बात किसी अनसोचे स्रोत से ही आएगी और बिल्कुल ही अनसोचे वक्त पर। आपको बस इतना सुनिश्चित करना है कि लगातार अच्छा काम करते रहें। यही काम परिणामों का खुद ख्याल रख लेगा। सर्वश्रेष्ठ लोग। एक पेशेवर वक्ता होने के नाते मैं पूरे देश में समूहों और संगठनों के साथ काम करता रहता हूँ। बिना चूके हर संगठन में सबसे अच्छे और प्रतिभावान लोग ही लगभग हर बैठक में मौजूद रहते हैं। शीर्ष लोग वही होते हैं जो समय निकाल लेते हैं और उसका सदुपयोग वहां पर आकर करते हैं। वे ही लोग होते हैं जो कि कमिटियों में देखे जा सकते हैं और जो हर काम को करने के लिए स्वस्फूर्ति से तैयार रहते हैं। मैंने एक रोचक बात भी नोट की है। हर वर्ष संगठन के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक अध्यक्ष के नाते उसको अपने कार्यकाल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त संगठन के कामों के लिए
स्वस्फूर्त भावना से पूरे देश के दौरे में ही गुजारना होता है, बिना किसी वेतन। आप शायद ये सोचते होंगे कि इससे उस व्यक्ति की एक सामान्य जिंदगी जीने की राह में परेशानियां उठ खड़ी होती होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका ठीक उल्टा ही होता है। जिन तमाम संगठन अध्यक्षों से मैंने बातचीत की है, उन्होंने करियर में बेहतर प्रदर्शन किया और काम के किसी भी वर्ष की तुलना में उन वर्षों में ज़्यादा तरक्की की जब उन्होंने संगठन के लिए काम किया। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, बिना किसी अपेक्षा के, आपको अनसोचे स्रोतों से उतना ही ज़्यादा हासिल होगा और आप अपने प्रयासों को नियंत्रित तो कर ही सकते हैं। दुनिया बाकी की बातों की फिक्र कर लेगी। आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता। अमेरिका के रईसों के बरसों तक अध्ययन के बाद नेपोलियन हिल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकूत दौलत कमाने के लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ रिश्ते बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे समूह का निर्माण करना या उससे जुड़ना शामिल था जिसने अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को गरीबी और गुमनामी से कामयाब और प्रभावशाली बना दिया था। इसलिए किसी बाहरी ग्रुप या संस्थान से जुड़ने से पहले भी मूल पहचान का निजी नेटवर्क ही आपका सबसे अहम नेटवर्क होना चाहिए। ये बस 4-5 लोगों का ऐसा छोटा सा समूह है जिससे आप निरंतर मिलते और बातचीत करते रहते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण समूह की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कामयाबी के लिहाज से महत्वपूर्ण लोगों से कम 1 सप्ताह में 1 बार या उससे भी ज़्यादा बार मुलाकात करें। इन रिश्तों से खुद को होने वाले फायदों का लाभ लेने से हिचकिचाए नहीं। अपने महत्वपूर्ण समूह में केवल उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनकी आप मदद कर सके और जो आपकी मदद कर सके। पहल खुद करें। आप अपने महत्वपूर्ण समूह का निर्माण ऐसे 1 या 2 लोगों से संपर्क साध कर शुरू कर सकते हैं जो आपकी राय में आपकी ही तरह सकारात्मक सोच रखते हैं। वे आपके कार्यक्षेत्र के भी हो सकते हैं और बाहर के भी। वे आपसे कम उम्र के या ज़्यादा उम्र के भी हो सकते हैं, आपकी ही तरह पुरुष या फिर महिला। जब तक आपके बीच बेहतरीन संवाद हो, उपरोक्त बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे अहम पात्रता यही है कि वे सकारात्मक सोच वाले हैं और आमतौर पर खुद के और निजी जिंदगी के बारे में आशावादी है। उनके अपने ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जिन्हें हासिल करने के लिए वे हर दिन काम करते हो। वे खुले दिमाग और उत्सुकता वाले होने चाहिए। उनका निजी विकास में यकीन होना चाहिए और इसके लिए वे पहले से ही किताबें पढ़ रहे हो, ऑडियो प्रोग्रामों को सुन रहे हो और किसी पाठ्यक्रम या सेमिनार में भाग ले रहे हो। खुली या तय रूपरेखा। जब आप अपने महत्वपूर्ण समूह के लोगों से मिलते हैं तो बैठक का पहले से ही कोई एजेंडा हो भी सकता है और नहीं भी। आपकी बैठक की कोई रूपरेखा हो भी सकती है और नहीं भी। आप आम विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं या विशेष विषयों पर भी। आप अपने कारोबार के बारे में बात कर सकते हैं या फिर उनके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोगों के साथ मेलजोल और वक्त गुजारना ही आपको रचनात्मक और आपको अपने काम के प्रति और अधिक उत्साही बना देता है। आपके महत्वपूर्ण समूह के लिए ये अहम है कि आप सब कितनी मात्रा में हंसी मजाक करते हैं। यह आपके किसी भी निजी रिश्ते की गुणवत्ता को नापने का पैमाना है। वे लोग जो आपसे मिलकर जुलकर हंस सकते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते हैं। आमतौर पर ये लोग एक दूसरे की मदद करने वाले और साथ देने वाले होते हैं। आपको ज़िंदगी में ऐसे ही लोगों का साथ ज़्यादा पसंद आएगा जिनके साथ आप हंस सकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। 2 लोग एक साथ। आप अपना सबसे महत्वपूर्ण समूह अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ बना सकते हैं। एक पति पत्नी या फिर एक युगल किसी भी समूह से ज़्यादा सशक्त दमदार समूह बना सकते हैं। जब 2 लोग पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हों और एक दूसरे के सपनों उम्मीदों को साकार करने में सहायक हो, तो वे एक ऐसी शक्तिशाली भागीदारी कायम कर लेते हैं जो दोनों को ही वह सब कुछ हासिल करने में मददगार होता है जिसे वे शायद अकेले हासिल नहीं कर पाते। हमारे समाज में वे ही लोग ज़्यादा खुश, कामयाब और संतुष्ट हैं जिनके अपने सर्वश्रेष्ठ दोस्तों के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। 2 लोग मिलकर अपने दोनों के लिए ही कई चमत्कारी बातें कर सकते हैं। महत्वपूर्ण समूहों को बढ़ाएं। आप एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण समूह बना सकते हैं। कुछ लोग अपने परिवार में ही महत्वपूर्ण समूह बना लेते हैं।
दूसरे लोग अपने जैसे शौक या खेलों को पसंद करने वाले लोगों के साथ महत्वपूर्ण समूह बना सकते हैं। आप निश्चित ही ऐसा महत्वपूर्ण समूह बना सकते हैं जो कि आपके काम या करियर से जुड़ा हुआ हो। आप एक दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा ऐसा महत्वपूर्ण समूह भी बना सकते हैं जिसमें ऐसे लोग हो जो आपके साथ एक से ज़्यादा क्षेत्रों में जुड़े हों। आपका सकारात्मक लोगों के साथ संवाद जितना ज़्यादा होगा, आप उतना ही ज़्यादा सकारात्मक और उत्साहित महसूस करेंगे। दूसरों के साथ अपने विचारों और अनुभवों को बांटकर आप इन अनुभवों से नए विचार और एक सोच को विकसित कर सकेंगे। यह आपके द्वारा किए जा रहे काम के बारे में आपको एक स्वस्थ नज़रिया देगा। अपने समय की रक्षा करें। आपकी सबसे महत्वपूर्ण दौलत है आपका समय और उन लोगों से संबंध जो आपका सबसे ज़्यादा समय लेते हो। आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले अच्छी गुणवत्ता के रिश्तों की संख्या सीमित होती है। साधारण सी बात है, आपके दिन में पर्याप्त घंटे या महीने में पर्याप्त दिन ही नहीं होते। आपको ऐसे लोगों के चयन में सावधानी बरतनी ही होगी जिनके साथ आपको समय बिताना है। अपनी किताब मैगजीन्स फॉर सक्सेस में बैरोन डी रोथस्चाइल्ड कहते हैं, किसी बेकार रिश्ते से मत जुड़ो। ये शायद कुछ ज़्यादा ही कठोर लगे, लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी बेशकीमती है और आपकी ज़िंदगी हर दिन के मिनटों और घंटों से बनी है। आप बेहतर ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते अगर आप ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में समय बर्बाद करते हैं जिन्हें आप मदद नहीं कर सकते या फिर जो आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको अपने समय की सावधानी के साथ रक्षा करनी होगी। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है, क्या आप जिंदगी से प्यार करते हैं तो फिर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी से बनी होती है। अपनी पसंद के चयन में सावधानी बरतें। कई बेहद कामयाब लोगों को आमतौर पर अकेला कहा जाता है। हालांकि इसका मतलब एकाकी नहीं होता। वे अलग थलग पड़े और असामाजिक तत्व नहीं होते। वे अकेले होते हैं क्योंकि वे इस बात को लेकर बेहद सावधानी बरतते हैं कि वे किसके साथ समय बिताना चाहते हैं। वे हर किसी के साथ कॉफ़ी नहीं पीते या अपने साथ किसी को भी लेकर दोपहर का भोजन नहीं कर लेते। वे काफ़ी सावधानी के साथ आला दर्जे के संबंधों को बनाते और कायम रखते हैं, और वे ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने से दूर ही रखते हैं जो कि उनको आगे बढ़ने से रोकते हो। अगर सकारात्मक लोगों से जुड़ना कामयाबी की कुंजी है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको नकारात्मक सोच वाले या जहरीले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। नकारात्मक लोग ही अधिकांश अप्रसन्नता के मूल स्रोत होते हैं। ऐसे लोगों की समस्या ही आपके तनाव और हताशा का मूल कारण होती है। आपकी ज़िंदगी में खुशी को कम करने का सबसे बड़ा कारण नकारात्मक लोग ही होते हैं। किसी भी आर्थिक घाटे या करियर के किसी भी झटके से आपके काम या निजी ज़िंदगी में मौजूद नकारात्मक लोगों की तुलना में ज़्यादा आसानी से निपटा जा सकता है। केवल एक बड़ा नकारात्मक रिश्ता ही आपके अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करने की राह की सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकता है। अपने रिश्तों का सावधानी से चयन करें। भरोसेमंद सलाहकार तलाशें। अधिकांश लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग चरणों में अलग अलग भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं। आपकी कामयाबी में ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है जिसे आप जानते हैं और जो आपको जानते हुए आपकी मदद भी करता है। सही सलाहकार आपको सही वक्त पर ढेर सारी गलतियों और बरसों की कड़ी मशक्कत से बचा सकता है। अपनी ज़िंदगी के हर चरण पर आपके लिए ऐसे व्यक्ति की सलाह और अनुभव फायदेमंद हो सकते हैं जो कि उस क्षेत्र में आपसे आगे हो। जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन और सलाह के साथ अपने काम को विभिन्न चरणों से होते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी को नाटकीय ढंग से प्रभावित किया है। इस किस्म का रिश्ता आपकी कामयाबी पर भी असरदार साबित हो सकता है। कई लोग इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में होते हैं कि आखिर सलाहकार से रिश्ते किस तरह से काम करते हैं। एक सलाहकार एक अंकल की तरह होता है। वह आपसे ज़्यादा उम्र का दोस्त होता है, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अनुभवी, जो आपको वक्त वक्त पर सलाह और मार्गदर्शन देगा। एक सलाहकार आपको आपके करियर के दौरान आने वाले गड्ढों से और आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज़ों से बचाता है। रणनीति तैयार करें। जैसा कि होता है, सर्वश्रेष्ठ संभावित सलाहकार वही कामयाब लोग होते हैं जो पहले से ही बहुत व्यस्त हो। उनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए रणनीति और योजना की ज़रूरत होती है। आप इस तरह से काम कीजिए। जब आप ये तय कर लेते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में आपका सलाहकार कौन होगा, तो फिर आपको इस
व्यक्ति से किसी निश्चित सवाल या समस्या के साथ संपर्क करना चाहिए। अधिकतर कामयाब लोग ऐसे दूसरे लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं जो कि कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वे व्यस्त हैं, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसलिए आपको उनसे 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं मांगना चाहिए। किसी संभावित सलाहकार के पास जाने के बेहतरीन तरीकों में से एक है ऐसे प्रमुख सवालों की सूची तैयार करना जिनके जवाबों की आपको आज अपने करियर या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। किसी भी सलाहकार के पास जाकर उसकी निजी ज़िंदगी या अनुभवों के बारे में मत पूछो। व्यस्त लोग अपनी अंदरूनी ज़िंदगी के बारे में ऐसे किसी भी व्यक्ति से अनुभव या एहसास नहीं बांटते जिससे वे पहली बार ही मिल रहे हो। अनुकूल माहौल तैयार करें। अपनी पहली ही मुलाकात में चंद तय सवालों को पूछकर आप एक तरह से स्थिति का जायजा लेते हैं। दरअसल आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल का रास्ता निकल जाए। आप एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिसका सम्मान करने के साथ साथ आप उसके साथ सहज भी महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद करता हो और भविष्य में आपकी मदद करने के लिए भी तैयार रहे। इसी वजह से आपको शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। आपको कुछ मिनटों का ही समय मांगना चाहिए और फिर अपने काम में जुट जाना चाहिए। आपको एक काम विशेष के लिए एक तय सलाह मांगनी चाहिए। आपका व्यवहार सम्मानजनक, दोस्ताना और काफ़ी सदा हुआ होना चाहिए। सलाहकार के साथ रिश्ते के विकास की कुंजी यही है कि जब आपको सलाह दी जाए तो उसका पालन कीजिए। ऐसा न करें कि किसी विशेष विषय पर ख़ास सलाह मांगी और उस पर कोई अमल नहीं किया। ऐसे में आपको संभावित सलाहकार को यह गलत संदेश जाएगा कि आप उनका समय बेकार गंवा रहे हैं। इसके बजाय अगर वह व्यक्ति आपको कोई विशेष कदम उठाने के लिए कह रहा हो तो इसे तत्काल करें। अगर आपका सलाहकार आपसे कहे कि कोई किताब पढ़ी है तो इसे लाकर पढ़ डालें। अगर वह आपसे किसी खास ऑडियो प्रोग्राम को सुनने के लिए कहें तो उसे सुनिए। अगर आपको वह किसी विशेष कोर्स को करने के लिए कहे तो उससे जुड़कर उसे हासिल करना शुरू करें। उनके समय की कद्र करें। अमेरिका या कनाडा ही नहीं, विदेशों में से भी अनेक लोग मुझसे मिलकर अपना सलाहकार बनने की गुजारिश करते हैं। इस बात के अलावा कि मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, उनके न्योतों को उनके एक जैसे विशेष कारण से मैं शालीनता के साथ ठुकरा देता हूँ। वे मुझे पत्र लिखते हैं या फिर फ़ोन करते हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी का भार पूरी तरह से संभालूं। वे चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी और कैरियर के लिए मैं अपने वक्त में से काफ़ी घंटे मार्गदर्शन, सलाह, निर्देशित करने और मदद के लिए दूं। सच्चाई यह है कि एक संभावित सलाहकार आमतौर पर बेहद व्यस्त होता है और आप एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त देने की अपेक्षा उससे नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप धीमी गति से चलते हुए अपने सलाहकार की सलाह को मानने लगे तो उसे ये लग सकता है कि आप में समय का निवेश उनके लिए फ़ायदे का सौदा है। तब वह आपके साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए तैयार रहेगा ताकि आपकी और मदद कर सके। अंततः एक बहुत ही अच्छा रिश्ता विकसित हो सकता है। एक ही वक्त में आपके एक से ज़्यादा सलाहकार हो सकते हैं और आपके सलाहकार एक तय क्रम में भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक सलाहकार खुद के विकास के लिए आपका मार्गदर्शन करता है, वैसे ही आप कई बार एक तय स्थान पर पहुंचने के बाद और तरक्की करने के लिए नया सलाहकार बना सकते हैं। रिश्तों की गर्माहट, ऊर्जा बनाए रखें। सभी रिश्तों पर बोरियत में तब्दील होने का खतरा होता है। ये कि जब तक उनमें दोबारा प्राण न फूके जाए, रिश्ते मरने लगते हैं। लोग उन बातों को करना ही बंद कर देते हैं जिनके कारण उन्होंने रिश्ता कायम किया था। वे रिश्ते बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और फिर उन्हें तय सा मान लेते हैं। वे दूसरे व्यक्ति से संवाद साधना ही भूल जाते हैं। वे यही मान लेते हैं कि सब बातें अच्छे से चल रही है और रिश्तों को बनाए रखने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि होता है, ये प्रवृत्ति महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में होती है। लेकिन सभी रिश्ते उनमें निवेश किए गए समय का ही फल है। आप उस रिश्ते के मूल्य को और अधिक समय निवेश करके ही बढ़ा सकते हैं। यह आपके पत्नी से, बच्चों से, स्टाफ के सदस्यों से और दोस्तों और साथियों के साथ दोस्ताना और पेशेवर रिश्तों पर भी लागू होता है। किसी भी रिश्ते को तैयार करने और उसे कायम रखने में आपका निजी वक्त देने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है।
आपको रिश्तों में गर्माहट खत्म हो जाने के खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए और लगातार इससे निपटने के लिए काम करना चाहिए। उपभोक्ता जिंदगी भर के लिए। कारोबार में ये आम बात है कि पहली बार किसी उपभोक्ता का विश्वास जीतने और फिर उसे कायम रखने के लिए काफ़ी मेहनत की जाए। हालांकि एक बार रिश्ता कायम हो जाने के बाद उपभोक्ता को अपना पक्का ग्राहक मानकर वह व्यापारी नए उपभोक्ता से रिश्ते की तलाश में निकल पड़ता है, जो अभी पक्का भी नहीं हुआ है। फिर 6 माह बाद व्यापारी को यह जानकर हैरत होती है कि उसका पुराना उपभोक्ता उसी के प्रतिद्वंद्वी के पाले में चला गया है। एक व्यापारी होने के नाते उपभोक्ता के साथ संबंध एक ऐसी दौलत है जिसे आप अपने कैरियर के दौरान विकसित करते हैं और फिर बनाए रखते हैं। एक बार आपने किसी उपभोक्ता के साथ रिश्ता बनाने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश कर दिया, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक योजना बनाकर उस रिश्ते को कायम रखने का पुरजोर प्रयास करें। आप ये सुनिश्चित करें कि आप वही काम कर रहे हैं जो कि उस रिश्ते के जीवित और फलते फूलते रहने के लिए ज़रूरी है। अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। हर तरह के रिश्ते को बनाने और फिर उन्हें कायम रखने के लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण है अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम, लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। ये नियम कहता है कि आप लोगों से चीज़ों को प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष और तौर पर ही ज़्यादा हासिल करते हैं। यहाँ इस सिद्धांत के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। अगर आप दोस्त बनना चाहते हैं तो सीधा तरीका यह है कि आप अपने जैसे लोगों की तलाश करें। यह कभी कभार ही काम करता है। एक दोस्त बनाने का अप्रत्यक्ष तरीका यह है कि आप अन्य लोगों से बिना किसी अपेक्षा के मेल मुलाकात करें। अगर आप दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनाकर ये बताएं कि आप कितने चतुर हैं। अप्रत्यक्ष तरीका जो कि ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली है वो ये है कि आप उनसे प्रभावित हो जाएं। आप जितना दूसरों को ये एहसास कराएंगे कि आप उनसे प्रभावित हैं, उतने ही प्रभावशाली वे आपको पाएंगे। अपने जैसे ही लोगों से रिश्ते मजबूत करने का अप्रत्यक्ष तरीका यही है कि आप पहले उन्हें पसंद करने लगें। लोगों की प्रशंसा और सम्मान हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उनके प्रति प्रशंसा और सम्मान का भाव दिखाएं। क्षतिपूर्ति का नियम। क्षतिपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ कंपेंसेशन, यानी इस हाथ देने और उस हाथ लेने का नियम, यह तो मानो रिश्तों पर सीधे ही लागू होता है। इस नियम के अनुसार आप जो देते हैं वही पाते हैं और आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा पाएंगे। आप दूसरे लोगों के लिए जितना ज़्यादा काम करेंगे, लोग भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करना चाहेंगे। जब आप दूसरों की मदद या उनके लिए काम करना चाहते हैं तो वे भी आपके लिए काम करना चाहेंगे। जो भी जाता है दोबारा लौट कर आता है। आप जो बीज बोएंगे उसी की फसल काटेंगे। हम केवल औपचारिकता की बजाय अनौपचारिकता के युग में प्रवेश कर चुके हैं। हर व्यक्ति के भीतर दूसरे के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का भाव होता है। जब कभी भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बदले में भी कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। हम किसी भी किस्म की दया या समर्थन का सकारात्मक जवाब देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पर किसी के एहसान का बोझ रहे। ये सिद्धांत रिश्तों के ही लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये सोचते हैं कि कामयाबी की कुंजी बस कामयाब लोगों को आगे पीछे करना और उनसे रिश्ते का लाभ उठाना ही है। ये रणनीति कभी कभार ही कारगर होती है। बेहतर होगा कि आप खुद ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि लोग आपका साथ पसंद करने लगे। जब आप अपने आप पर काम करके एक बेहतर इंसान बनते हैं तो बेहतर लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ये अप्रत्यक्ष तरीका है। रईस से शादी। कई बार लोग ये कहते मिल जाएंगे कि वे किसी रईस से शादी करना चाहते हैं। अगर आप एक रईस से शादी करना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम को अपनाते हुए पहले खुद ऐसे बनिए कि कोई रईस पुरुष या महिला आपके साथ शादी करना चाहे। आपको अपने काम में माहिर हो जाना चाहिए और एक बेहतरीन इंसान के तौर तरीके विकसित कर लेने चाहिए। अपनी ज़िंदगी और बाहरी दुनिया की संभावनाओं को बेहतर बनाकर आप भीतर से भी अच्छे बनने की प्रक्रिया को आरंभ कर देते हैं। समाज में एकाएक कामयाबी हासिल करने वाले लोगों और अन्य कामयाब लोगों से संपर्क के लिए क्लबों और संस्थाओं से जुड़ने वाले लोगों पर कई अध्ययन हो चुके हैं। ऐसे लोग हमेशा नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समानता आकर्षण का आधार होती है। लोग स्वाभाविक तौर पर ऐसे ही लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके ही स्तर पर हो।
अगर आपने खुद को अपने क्षेत्र में एक स्तर विशेष के लायक विकसित नहीं किया है तो आप इसके लिए किसी छोटे रास्ते को अपनाकर एकाएक ऊंचे स्तर पर मौजूद लोगों के साथ संपर्क साध सकते हैं। उनकी आप में कोई भी रुचि नहीं रहेगी और आप अंततः केवल निरे बेवकूफ़ ही साबित होंगे। रिश्ते ही सब कुछ हैं। अपने दिमाग में इसे अच्छी तरह से बैठा ले। रिश्ते ही सब कुछ है। आपका काम एक रिश्ते बनाने वाला इंसान बनना होना चाहिए। आपको अपनी निजी पहचान के समूह, अपनी ऊंची पहचान वाले समूह, क्लब, संगठन, अपने सलाहकारों के साथ संबंध बनाने और इस बेहतरीन रिश्ते को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। अधिकांश कामयाब पुरुष और महिलाओं की कामयाबी का राज यही होता है कि उन्होंने पहले कभी एक ऐसे रिश्ते को बनाने और फिर कायम रखने के लिए समय दिया है जो कि अंततः उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। दरवाजे खुल गए और मौके हासिल हो गए जिससे उनकी बरसों की मेहनत बच गई। और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप अपने कैरियर में हर कदम पर अपने रचनात्मक नेटवर्क को इस्तेमाल करें तो। जब आपको ये पता होता है कि आपके पास सैकड़ों महत्वपूर्ण लोगों के विजिटिंग कार्ड मौजूद हैं जिन्हें आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं क्योंकि आपने इन लोगों के साथ रिश्तों को बनाया है, तो इससे आपको ज़बरदस्त आत्मशक्ति और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। आप खुद को अपराजयी महसूस करने लगते हैं। करके देखें। 1, ऐसे 10 लोगों की सूची तैयार करें जिन्हें जानना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उनमें से प्रत्येक को उसकी किसी ताज़ा उपलब्धि के लिए पत्र लिखकर बधाई दें। 2, ऐसे 3 लोगों का चयन करें जिनको आप कारोबार, कैरियर के लिहाज से सबसे अहम समूह मान सकते हैं। उनको सप्ताह में एक बार नाश्ते या भोजन पर आमंत्रित करें। 3, अपने कार्यक्षेत्र के कम से कम एक संगठन से जुड़े और उसकी हर बैठक में भाग लेना शुरू करें। इसकी एक कमेटी से जुड़ने के लिए खुद आगे आएं और उसमें व्यस्त हो जाएं। 4, ऐसे हर व्यक्ति का परीक्षण करें जिससे आपकी कारोबार या समाज में नियमित तौर पर मुलाकात होती हो। क्या ये आपके पहचान समूह के लिहाज से बिल्कुल ठीक व्यक्ति हैं? 5, निजी विकास का एक कार्यक्रम तैयार करें ताकि आप एक ऐसे इंसान बन सके जिसके साथ आप मिलना और समय बिताना पसंद करें। अपने भविष्य की कमान को थाम लें। 6, सार्वजनिक संबोधन की कला सीखने के लिए डेल कार्नेगी या टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल जैसे किसी कोर्स को ज्वाइन करें। अपने दम पर बोलने की कला को सीखें। 7, रिश्तों को मरने न दें। अपनी निजी और कारोबारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क को बनाए रखें। आज ही किसी को फ़ोन करें या मिले। तो दोस्तों, महान मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ के इस हिंदी अनुवाद के पायदान नंबर 7 तक हम आ चुके हैं। अगले एपिसोड में हम पायदान क्रमांक 8 सुनेंगे जिसका शीर्षक है विद्वानों की तरह सोचो, जिसकी शुरुआत ऐसी होती है। अपने हर विचार, हर तथ्य और जो कुछ भी दिमाग में आता है को लाभ में बदल दो। इसे अपने लिए कारगर और उत्पादक बना डालो। बातों के बारे में वैसा मत सोचो जैसी वो है, बल्कि वैसा सोचो जैसी वो हो सकती है। केवल सपने मत देखो, उनको साकार करो। मैक्सवेल मार्क्स। ऐसी बेहतरीन किताबों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, और हाँ, उसके साथ कमेंट में बताइए कि आपको एपिसोड कैसे लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।